दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक जिसका नाम है जेफ बेजोस, जो कि एक्चुअली में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसके नाम पर बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं। चाहे अमेजोन की बात करो, ब्लू ओरिजिन की बात करो, द वॉशिंगटन पोस्ट की बात करो या बेजोस एक्सपीडिशन की बात करो, ये सारी ही मल्टी बिलियनियर कंपनी है। और उस इंसान का फ़ोन हैक कर लिया जाता है 1 मई 2018 को, जिसका इल्ज़ाम डाला जाता है क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान पे। दरअसल 2018 के अप्रैल महीने में जेफ बेजोस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिले थे, जहां पर इन दोनों ने ही एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए थे, जहां पर दोनों में ही व्हाट्सएप पर बात हुई थी 1 मई 2018 को, जिसको कहा गया कि यही वो दिन था कि इस दिन जेफ बेजोस का फ़ोन हैक हुआ। और ये क्लेम है डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट का, और इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि ये हैक क्यों किया गया था और क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी का फ़ोन हैक करेगा। तो उसी बारे में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 मई 2018 को जेफ बेजोस का फ़ोन हैक हुआ था अकॉर्डिंग टू डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट, और इसके 5 महीने बाद 2 अक्टूबर 2018 को एक इंसान का कत्ल हो जाता है, असैसिनेशन हो जाता है, जिसकी रिपोर्ट लिखी जाती है कि ये पर्सन मिसिंग है, जबकि उसको देखा जाता है कि वो सऊदी दूतावास में गया था इस्तांबुल के अंदर, जिसका नाम था जमाल खशोगी। लेकिन इनके बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली थी, सिर्फ अंदर जाने की ही फुटेज मिली थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक कॉलमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे और क्रिटिक थे सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के, जहाँ पर ये खुले आम गवर्नमेंट के खिलाफ बातें किया करते थे कि यहाँ पर ये सही नहीं हो रहा, वहाँ पर वो सही नहीं हो रहा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर गवर्नमेंट क्या है। वहाँ पर गवर्नमेंट है मोहम्मद बिन सलमान, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, और इनके दादा परदादाओं ने सऊदी अरेबिया पे राज किया है, तो ये उनके खिलाफ बातें किया करते थे। To impulsive behavior in foreign policy. It is dangerous. It is dangerous for Saudi Arabia, for the region. Like as you described earlier, the tension in Lebanon, I don't think it will result to a success for Saudi Arabia. और इसी के साथ साथ जमाल खशोगी द वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट थे, और द वॉशिंगटन पोस्ट किसकी है? जेफ बेजोस की एक कंपनी। अब यहाँ पर जो जमाल खशोगी थे, उनकी हालत ये थी सऊदी अरेबिया के अंदर कि उनको ट्विटर पे पोस्ट डालने से भी बैन कर दिया गया था, जिसके बाद में जब वो टर्की गए थे और वहाँ पर इस्तांबुल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहा करते थे, और इसी के साथ साथ वो मैरिज करना चाहते थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो वो सऊदी दूतावास के अंदर कुछ पेपर वर्क लेने गए थे अपना, जिससे कि उनकी फियांसे के साथ में उनकी शादी हो सकती थी। लेकिन वो एंटर तो करे सऊदी अरेबिया दूतावास के अंदर, लेकिन उससे बाहर नहीं निकले, जिसके बाद में द पर्सन मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन माना गया अमीद नाम के एक न्यूज़पेपर के द्वारा कि इनको उसी दूतावास के अंदर मार दिया गया था और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, ताकि इनके एविडेंस भी ना मिल पाए कि इनको वहाँ पे मारा गया था। और क्योंकि बॉडी नहीं मिलेगी तो मर्डर का केस नहीं बनेगा, तो इस तरीके से इनकी बॉडी को छुपाया गया, जो कि इस न्यूज़पेपर ने बताया था। जहाँ पर टर्किश ऑफिशियल ने जितने भी अंदर सऊदी के लोग थे या फिर ऑफिशियल्स थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया था, और उसके बाद में कुछ एविडेंस मिले थे कि कत्ल तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन बॉडी फिर भी नहीं मिली थी। और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया के अंदर इनके जो 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 यूएस के सिटीजन थे। दरअसल इनके चारों बच्चे यूएस में ही पढ़े थे, जहां पर 2 को तो पीआर भी मिल गया था, लेकिन फिर भी वो सऊदी अरेबिया के अंदर गए हुए थे। जिसके बाद में जैसे ही जमाल खशोगी की रिपोर्ट आई कि इनका मर्डर हो चुका है इस्तांबुल के अंदर, तो इन चारों बच्चों को सऊदी अरेबिया से बाहर जाने पर ही बैन लगा दिया गया था, जबकि 2 यूएस सिटीजन भी हैं। सो मे बी जेफ बेजोस के फ़ोन में से कुछ ऐसी डिटेलें हैक की गई थी जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के साथ में लिंक करती थी, और इसी के साथ साथ उसके साथ में लिंक करते थे जमाल खशोगी, जिनका उस रिपोर्ट के साथ में लिंक होगा, जिस वजह से जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था जेफ बेजोस के फ़ोन हैक होने के 5 महीने बाद। अब इसी के साथ साथ एक न्यूज़पेपर है जो कि अमेरिकन न्यूज़पेपर है, नेशनल इंक्यूरर, जिनके पास में जेफ बेजोस की कुछ इंटीमेट फ़ोटो थी, पर्सनल टेक्स्ट थे, और वो उनके पास में कैसे आए?
क्योंकि वो भी 1 जनवरी 2019 के आसपास में इनके पास में आए थे हैकिंग के कई महीनों बाद में। अब वो किसी तरीके से इनके पास में आ गए थे, जिसके बाद में इन्होंने जेफ बेजोस को ब्लैकमेल भी किया था और एक्सटॉर्शन मनी मांगने की कोशिश भी की गई थी, जिसके बारे में जेफ बेजोस ने खुले आम बता दिया था कि इनके पास में मेरी कुछ फ़ोटो है जिसके ऊपर ये मुझे एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के लिए फोर्स कर रहे हैं कि भैया इतने पैसे दे दो तो ये तुम्हारी फ़ोटो है, हम अपने अखबार में नहीं डालेंगे और जो भी इंटीमेट मैसेज हैं वो नहीं डालोगे। जिसके बाद में जेफ बेजोस का तलाक हो गया था मैकेंजी बेजोस के साथ में, क्योंकि लॉरेंस सेंचेज के साथ में कुछ इनके अफेयर थे, जिसकी फ़ोटोएं नेशनल इंक्वायरर के पास में थी। हालांकि नेशनल इंक्वायरर का कहना है कि लॉरेंस सेंचेज के भाई ने ये फ़ोटोएं हमको दी थी, ना कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने दी थी। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हालांकि ये बातें तो अब की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं कहा गया था। इसके बाद में बात करते हैं इजराइल के बारे में। अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि इजराइल के जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक खास करके, वो सबसे खतरनाक माने जाते हैं सारी दुनिया में। और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर जो जेफ बेजोस को मैसेज भेजा था मोहम्मद बिन सलमान ने, उसमें एक वीडियो भी मौजूद थी, जिसके भेजे जाने के बाद में जेफ बेजोस के फ़ोन का इंटरनेट डाटा का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। मतलब कि अब वो अगर अपने मोबाइल को यूज़ भी नहीं कर रहे थे तो भी उनके इंटरनेट डाटा स्पाइक करे हुए था, और ये सेलुलर कंपनी की रिपोर्ट थी जिनका सिम वो यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर ये डाटा इतना ज़्यादा स्पाइक क्यों किया और क्यों करता रहा, उसका रीज़न सिंपल था कि इनके मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन कहीं और हो चुका था जहाँ पर फाइलें अपलोड हो रही थी और इनका डाटा इस तरीके से हैक किया गया था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये किस तरीके का वायरस था जिसने इस तरीके से इनका डेटा चुरा लिया था। तो यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट 5 बार जनरल मैनेजर ऑफ NSO ग्रुप से मिली थी, जो कि एक सर्वेलेंस टूल बेचा करते हैं जिसका नाम है पेगासस, जो कि व्हाट्सएप पे अटैक करता है और ये एक स्पाईवेयर वायरस है। दरअसल अगर मिस कॉल भी दी जाए इस टूल के साथ में किसी को तो उससे भी डेटा चोरी हो सकता है, और इसी के साथ साथ MP4 इमेजेस में ये सब घुसेड़ा जा सकता है, जिसके बाद में किसी के भी फ़ोन में अगर ये डाल दिया जाए तो उसका फ़ोन वो हाईजैक कर लेते हैं, जिसके बाद में उनका डेटा निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर अगर इजराइल की ही साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो खुद कहते हैं कि हमारा गोल है कि हम दुनिया की सबसे बेस्ट साइबर सिक्योरिटी बन जाएं, और इसी के साथ साथ साइबर अटैकर्स भी बन जाए, जो कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हो। और यहाँ पर उन्होंने अपने गोल भी सेट किए थे कि आने वाले टाइम में हमको बेस्ट बन के दिखाना है, जो कि कुछ इस तरीके से कहा गया था। Few years ago, I set the goal for Israel of becoming one of the top 5 cybersecurity powers in the world. With the click of a button, you can bring down nations to their knees because every system can be hacked. अब यहीं पर अगर इजराइल के NSO ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर जब सऊदी ऑफिशियल के साथ में इनकी कुछ बातचीत हुई थी, करीबन 5 बार जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद में इनके अकाउंट में $55 मिलियन भी आए थे। और इसी के साथ साथ NSO ग्रुप तो खुद कहता है कि हम दुनिया भर की गवर्नमेंट को ये टूल बेचते हैं ताकि वो टेररिज्म से फाइट कर पाएं और क्राइम से फाइट कर पाएं। सो अभी तक इस कंपनी ने बहुत सी कंट्री को अपने ये सर्वेलेंस टूल बेचे हैं, जो कि एक वायरस है पेगासस नाम का, और इसने इंडिया के भी जर्नलिस्ट के फ़ोन में ये वायरस डाला था, जो कि पिछले साल की खबर थी। और इसी के साथ साथ दुनिया के कई बड़ी हस्तियों के फ़ोन इन्होंने हैक करे हैं, चाहे तमीम बिन हमीद अल थाने हो या फिर साद हरीरी हो जो कि लिबानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर अहमद मंसूरी की हो जो कि एमिरेट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, या फिर उमर अब्दुल्ला अजीज की हो जो कि सऊदी एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इनके ऊपर लॉ सूट भी फाइल कर रखा है कि मेरे फ़ोन में से शायद ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली गई थी जिसका कनेक्शन जमाल खशोगी के साथ में था, और शायद मेरी ही वजह से जमाल खशोगी को मारा गया था। और इसी के साथ साथ जेफ बेजोस का भी नाम अब एंटर हो चुका है इस लिस्ट के अंदर। सो ये है पूरी कहानी जेफ बेजोस के फ़ोन हैकिंग की, जिसके कनेक्शन जहाँ जहाँ से मिलते थे वो सारे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने इन सभी बातों को डिनाई कर दिया है, और इसी के साथ साथ अभी कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। अगर कुछ सामने निकल के आएगा तो आप जानते हो, आपको पता लग ही जाएगा अगर आप वीडियो देखते हो मेरी
रोज़ाना। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।